नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर है जो भौतिक विज्ञान का है, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हेडिंग हमारी आते हैं विद्युत आवेश। क्या? विद्युत आवेश। तो आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहते हैं या विद्युत आवेश कहलाता है। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो आइए इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। और विद्युत आवेश की विमा क्या होती है? AT होती है। और इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं? तो क्यों बराबर NE, मतलब विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है? NE। विद्युत आवेश ज्ञात करना हो तो हम NE सूत्र का उपयोग करेंगे, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है और E इलेक्ट्रॉन है जो इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आवेश। क्या? इसके बाद हेडिंग है आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ऋणावेश, धनावेश। कौन कौन से? ऋणावेश और धनावेश। तो जिस पर, ये तो आप सभी जानते होंगे, जिस पर धन का आवेश चार्ज रहेगा वो धनावेश, और जिस पर माइनस का चार्ज होगा वो ऋणावेश होगा। और इसके बाद आती है हमारी हेडिंग आवेशन की विधियाँ। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, 3 या 4 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं, घर्षण विधि, दूसरी चालन विधि और तीसरी है प्रेरण विधि। अब इसे एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले घर्षण विधि को समझेंगे। कौन सी विधि? घर्षण विधि। तो आइए इसे देखते हैं। जब एक अनावेशित चालक को दूसरे अनावेशित चालक के साथ घर्षण कराया जाता है, यानी दोनों चालक को, एक अनावेशित और एक आवेशित, दोनों चालक को आपस में रगड़ा जाता है। दोनों भी अनावेशित होंगे, आवेशित कोई नहीं होगा। पहला भी अनावेशित और दूसरा भी अनावेशित। तो जब 2 अनावेशित चालकों को आपस में घर्षण कराया जाता है या रगड़ाया जाता है तो दोनों चालकों पर विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। आवेशन की इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। क्या? दोनों चालकों पर विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई चालक है, ये भी अनावेशित और ये भी अनावेशित, दोनों अनावेशित हैं। एग्जाम में इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा नीचे को एरो करके, ये भी अनावेशित और ये भी अनावेशित। एग्जामिनर बिल्कुल के बिल्कुल आपको पूरे नंबर देगा और बिल्कुल समझ जाएगा। अब ये इसको इसके साथ रगड़ाया जाता है और इसको इस घर्षण इसके साथ कराया जाता है। तो जब दोनों को आपस में रगड़ाया जाएगा तो कुछ इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे या इसके उसमें चले जाएंगे, तो दोनों पर विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाएंगे। एक पर धनावेश, एक पर ऋणावेश। इसमें जिस पर धनावेश रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, और जिसमें आवेश और जिसमें माइनस का आवेश रहेगा, ऋणावेश, उसमें अधिकता होगी। तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आ रहा होगा और घर्षण विधि आसान, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आवेशन की दूसरी विधि, जो कि है, कौन सी विधि है? चालन विधि। तो ये रही हमारी दूसरी विधि जो कि चालन विधि है। इसे आइए समझते हैं। जब एक आवेशित तथा एक अनावेशित, ध्यान दीजिएगा इसमें एक आवेशित है और दूसरा अनावेशित है। तो जब एक आवेशित तथा एक अनावेशित चालक को एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है, ये कराया जाता है, मतलब इसमें रगड़ा नहीं जाता, केवल एक दूसरे को टच कराया जाता है, तो अनावेशित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। आवेशन की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। इसे आप लोग ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा चालन को, और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए ये कोई आवेश है, तो इनको आपस में केवल ऐसे टच कराएंगे। तो जब दोनों को टच कराएंगे तो इस पर अनावेशित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है जो आवेशित चालक पर रहता है। आइए कैसे दिखाते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, ये आवेशित चालक है और ये अनावेशित चालक है। इन दोनों को केवल आपस में टच कराया गया है। तो जब ये टच कराया जाएगा तो ये जो आवेशित चालक रहेगा, यही गुण इसमें भी आ जाएगा, मतलब आवेशित चालक के जो चार्ज रहेगा वो अनावेशित पर आ जाएगा उसी प्रकृति का। तो यहाँ पर धनावेश था तो
यहाँ पर भी धनावेश हो जाएगा। दो चालकों को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो यही होती है चालन विधि। चलिए अब दूसरी विधि की ओर चलते हैं, जो कि हमारी कौन सी विधि, प्रेरण विधि। तो ये आ गई हमारी तीसरी विधि, प्रेरण विधि। आवेशन की तीसरी विधि कौन सी है, प्रेरण विधि। तो आइए इसे समझते हैं। जब एक आवेशित तथा एक अनावेशित चालक को पास पास रखा जाता है, मतलब बिना स्पर्श कराए, क्या, बिना स्पर्श कराए एक दूसरे के आसपास रख दिया जाता है। इसमें स्पर्श कराया जाता था और इसमें स्पर्श नहीं कराया जाएगा, पास पास रख दिया जाएगा, थोड़ा दूरी। तो अनावेशित चालक पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। आवेशन की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। चालन विधि में देखिए उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। इस पर प्लस था तो इस पर भी, मतलब इस पर भी प्लस हो गया और इसमें नहीं होगा। इसमें अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे। तो आइए समझते हैं प्रेरण विधि। ये एक चालक है और ये दूसरा चालक। पहले चालक पर आवेशित होगा और दूसरा अनावेशित, इसे ऐसे लिख देंगे। अब जब इन दोनों को पास पास रखा जाता है, देखिए यहाँ पर ना टच कराया गया और ना ही घर्षण कराया जा रहा है, तो ऐसे ही रख दिया गया है। तो जो चालक धनावेशित रहेगा वो वैसे ही रहेगा और जो अनावेशित रहेगा उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा। विपरीत मतलब अगर ये वाला धनावेशित है तो ये वाला ऋणावेशित हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, अब देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। क्या देखेंगे, आवेश संरक्षण का नियम, जो कि एग्जाम में बहुत ही आता है। तो इस नियमानुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पृथक्करण निकाय में कुल वैद्युत आवेश अपरिवर्तित, निश्चित या नियत रहता है।